हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का थ्योरी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से पिछले वीडियो में जाइए और उसका पूरी तरह से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझिए और देखिए। इसके बाद हम सब क्वेश्चंस देखने के लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए और उस पे आधारित जितने भी नीट एंड जेईई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको देखने के लिए आज इस वीडियो में बने रहिए। आइए देखिए क्या है। तो हमारा आज का टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और उस पर पूरी तरह से क्वेश्चंस। ये हमारा क्या है, तो इसमें तो हमारे पास क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ पार्टिकल मूव्स 3 किलोमीटर नॉर्थ। एक पार्टिकल है जो 3 किलोमीटर नॉर्थ में मूव करता है, एक 4 किलोमीटर इन ईस्ट। दैट इज हम देखते हैं इसको थोड़ा कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। ये क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन ले लेंगे। ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा और ये हमारा वेस्ट हो जाएगा, है ना। आइए यहाँ पर देखिए 3 किलोमीटर इन नॉर्थ। इस ओरिजिन से यदि हम चलते हैं तो 3 किलोमीटर नॉर्थ में, यानी कि इस पॉइंट को मान ले रहे हैं कि ए ले लिए और ये हमारा हो जाएगा 3 किलोमीटर। और इसके बाद हमारा क्या है क्वेश्चन में कि 4 किलोमीटर इन ईस्ट। ईस्ट आपका डायरेक्शन यहाँ है, तो यहाँ से आपको कितना चल गया 4 किलोमीटर। दैट मीन यहाँ ले लिया हम 4 किलोमीटर। अब हमसे पूछा कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप डिस्प्लेसमेंट को यहां से देख सकते हैं कि क्या है। डिस्प्लेसमेंट दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यू कैन फाइंड इजिली। दैट मीन मान लेते हैं इस पॉइंट को हम लोग बी और बी लीजिएगा तो आपके पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कौन हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओबी। और आप देख पा रहे हैं कि ओबी एक हाइपोटेनस है और इसमें से किसी को भी आप परपेंडिकुलर ले लीजिए और इसको बेस ले सकते हैं आप, है ना। और यहाँ पर पाइथागोरस रूल लगा सकते हैं। ये आपका, तो इस पर जब लगाइएगा तो यू नो वेरी वेल दैट h इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब आप जब कीजिएगा तो p इज इक्वल टू पुट कर लीजिए 3 का स्क्वायर और बेस जब आप पुट कीजिएगा तो कितना आ गया 4 का स्क्वायर आ जाएगा। दैट इज 9 प्लस 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 25, दैट इज 5 किलोमीटर। यानी कि इस तरह से आपका ऑप्शन कौन आता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ। सेमी सर्कुलर पाथ यानी कि सबसे पहले हम लोग एक सेमी सर्कल बना लेते हैं। सेमी सर्कल, ये है सेमी सर्कल और सेमी सर्कल का ये ले लिए हम लोग ओरिजिन, सेंटर ले लिए। और सेंटर लेने के बाद यदि हम आगे बात करते हैं तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके इसके बाद बोला है रेडियस आर। रेडियस कितना बोला है, आर आपके पास रेडियस है ना। इसके बाद पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट इज। रेशियो हमसे पूछा है, किसका किसका रेशियो पूछा है, तो डिस्टेंस हम ऊपर लिख लेंगे, बाय डिस्प्लेसमेंट लिख लेंगे, है ना। डिस्टेंस यदि हमें पूछे तो डिस्टेंस दैट इज कि सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितना होता है सेमी सर्कल का भाई, तो पाई आर। अगर आपको नहीं पता है तो कैसे कीजिएगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पाई 2 पाई आर किसका होता है, तो 2 पाई आर आपको सर्कल का होता है। इससे 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया, पाई आर आ गया, है ना। यानी कि यहाँ पर मेरा कैपिटल आर है तो यहाँ पर आपको इसको कैपिटल आर लिख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं तो इसके बाद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास कितना आ जाएगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है r प्लस r, दैट इज पाई r बाई 2r, है ना। यानी कि ये r से r कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया पाई बाई 2। इस तरह से आपका आंसर कौन आ जाएगा, तो आंसर नंबर ए, यानी कि आंसर ए मेरा राइट हो गया। ये हमारा जेईई मेंस 2017 में क्वेश्चंस पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक रनर है जो कंप्लीट्स करता है 1 राउंड ऑफ अ सर्कल। एक रनर है, रनर मतलब होता है दौड़ने वाला, है ना। यानी कि एक हमारा सर्कल बना लेते हैं। अभी में हम यदि हम सर्कल बनाते हैं तो इसमें हमको बोल रहा है कि 1 राउंड, जैसे मान लेते हैं कि यहां से कंप्लीट किया होगा, यहां से कंप्लीट किया होगा तो 1 राउंड जो है 1 राउंड ये इस तरह से कंप्लीट कर लिया, है ना। इसके बाद कहता है ट्रैक ऑफ रेडियस 14 मीटर। यहाँ पर इसका रेडियस हमारा कितना है, तो 14 मीटर है।
तो इससे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कि कितना होगा, है ना। तो आपको पता है कि 1 राउंड यानी कि जहां से ही चला था, सपोज दैट ए पॉइंट से चला था और पूरा 1 राउंड कंप्लीट करके फिर से ये यहीं पर आ जाता है, दैट इज कि टोटल यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। तो डायरेक्ट आप डिस्प्लेसमेंट कितना बैठा सकते हैं, 0, यानी कि आपका इस तरह से ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन जो कि आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक बॉय है, एक लड़का है जो ट्रेवल करता है 100 मीटर नॉर्थ में, है ना। इसको देखते हैं थोड़ा सा, जैसे मान लेते हैं फिर से वही क्वेश्चन जो अभी जस्ट हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर दिए थे। क्या कह रहा है कि एक लड़का जो है ट्रेवल करता है 100 मीटर नॉर्थ में, ठीक है। तो नॉर्थ हम लोग इस तरह से ले सकते हैं, नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट वेस्ट, यहां पर मान लेते हैं इस पॉइंट को ए, और यहां पर गया आपको कितना 100 मीटर। इसके बाद कहता है देन 200 मीटर इन ईस्ट। आपका ईस्ट किधर है भाई, तो इधर है, इसको ले लिए हम। इसको इधर कितना गया है, तो इधर गया आपका बी पॉइंट मान लेते हैं, और इसको हम लोग ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 200 मीटर। तब कह रहा है कि फाइनली 100 मीटर इन साउथ। नेक्स्ट आपको 100 मीटर किधर गया है, तो 100 मीटर इधर गया साउथ देन, यानी कि यहां चला गया, है ना। तो इधर चला गया तो कितना आ गया भाई, यहां पर 100 मीटर। आप देख रहे हैं कि यहां 100 मीटर, फिर से आया 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर साउथ तरफ आ गया, साउथ डायरेक्शन इधर है ना। तो यहां पर आ गया। अब फाइनल पोजीशन इसका सी पर हो गया। तब आपसे क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट इज, डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट शुरुआत में कहां था, ओरिजिन पर, फाइनल कहां है, सी पर। अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, तो ये आपको यहां पर देख रहे हैं कि 200 मीटर, है ना। इस तरह से आपका आंसर कौन आ जाएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कंप्लीट करता है हाफ रिवॉल्यूशन इन अ सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ पर हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। आइए इसको हम लोग देखते हैं कैसे करता है। तो एक हम लोग फिर से हाफ रिवॉल्यूशन यानी कि एक सर्कल बना लेते हैं, और एक सर्कल बनाने के बाद फिर क्या बोलता है कि हाफ रिवॉल्यूशन, दैट इज मान लेते हैं कि यहां से शुरू किया होगा ए पॉइंट से, और हाफ दैट इज यहां पर हाफ ही कंप्लीट किया, यहां पर आ गया। इसके बाद बोला कि ऑफ रेडियस आर, है ना, यानी कि आपके पास रेडियस कितना है, आर है। देन रेशियो पूछ रहा है आपको से, है ना, किसका, डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कितना होगा। तो यहाँ पर रेशियो हमसे पूछा है डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिस्टेंस कितना है। फिर से वही क्वेश्चन हमारे पास, सेमी सर्कल कवर किया है, नोट पूरी तरह से सर्कुलर नहीं है, दैट इज पाई आर। और यदि आप यहां पर देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि यहां से डिस्प्लेसमेंट ए से लेके बी तक कितना आया, आर प्लस आर, दैट इज 2r, आर से आर कैंसिल हो गया, तो आपको पाई बाई 2 आया। परंतु आप यहां पर देखेंगे कि कहीं पर है ऑप्शन, नहीं है। जब ऑप्शन नहीं है तो आप ये देखेंगे कि यही वाला आपका मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है, तो पाई आर और बाई 2r, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर रेशियो 2r। इस तरह से आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 आंसर क्या है, सही है, यानी कि इस तरह से ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, फिगर देख करके डराना नहीं है। ये किस तरह से है आइए समझिए। हमसे क्वेश्चन बोला है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट, यानी ए भी आपको फाइंड करना है। हो सकता है कि बॉडी यहां पर होगा और यहां से लेकर के यहां तक, जैसे आप सीढ़ी चढ़ते होंगे तो ऐसे जैसे ऐसे इस तरह से मान लेते हैं, चींटी भी ऐसे ऐसे चढ़ता होगा, है ना। तो इस पर चढ़ने के बाद उसके द्वारा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें हम तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज हमको ये वाला एकदम सीधे यहां से लेकर के ये फाइंड कर लेना है ना। तो इसको कैसे फाइंड कीजिएगा, आप यहां देख रहे हैं कि 90 डिग्री बन रहा है इस केस में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इसको मान लीजिए बेस मान लेते हैं, है ना। फिर से आपको पाइथागोरस लगा देना है, तो इसके लिए आप पाइथागोरस लगाइएगा तो कितना आ जाएगा। इसके लिए h इज इक्वल टू निकालना है तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, यानी कि एच निकालिएगा तो पी कितना है, तो पी हम लोग 20 ले लिए तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, है ना, यानी कि अंडर रूट कितना आ गया, तो 400 प्लस 400, तो कितना आ गया आपके पास 800, है ना। जब इसको आप लोग तोड़िएगा तो कैसे तोड़ते हैं, तोड़ने आता है ना, कैसे तोड़िएगा, तो इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं, 800 को तोड़िएगा तो 2 से, 400 बार में 2 से, 200 बार में फिर 2 से, तो 100 बार में फिर 2 से, 50 बार में फिर 2 से, तो आप लोग 25 बार में फिर 5 से कीजिएगा तो 5 बार में। और जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि भाई शादी ब्याह का चल रहा है ना, लगन चल रहा है, तो जोड़ी हम लोग लगावे करते हैं, है ना, तो जोड़ी लगा लीजिए, कितना आ जाएगा, ये और इस तरह से 5 का लग गया, यानी कि क्या हो गया, हाँ 2 इंटू 2 इंटू 5 अंडर रूट 2, दैट इज 2 दूनी 4 पचे 20 रूट 2। लेकिन अभी आप देखेंगे कि सिर्फ यहां से यहां तक का निकला है हमको, वो कितना आया है, 20 रूट 2 आया है ना। आपके पास ऐसा कई स्टेप है, तो यह आपके पास यदि मैं दिखा दूं तो यहाँ पर आपका कितना है, 1 2 3 4, यानी कि आपको 4 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 4 गुने 20 रूट 2 बराबर, यानी 20 चौका कितना होता है 80 रूट 2, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट, यदि कोई वो मान लेते हैं कि एक सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल कर रहा होगा, ए से लेके बी तक गया है और इसको ओरिजिन पर यदि 120 डिग्री का एंगल बना है, तब आपसे पूछेगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सिंपल समझ लीजिएगा, ऐसा जब भी क्वेश्चन है तो उसके लिए का फॉर्मूला लगा लीजिए। वो फॉर्मूला क्या होता है, जब भी एंगल का बात यदि करें, अब आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला आप एक जान लेंगे, वो होता है 2r sin थीटा बाई 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, या बहुत ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में, है ना। इसको ओरिजिन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आप निकालिएगा और रेडियस मान लेते हैं, इसका r दिया हुआ है तो आप ले सकते हैं 2r sin, और थीटा का वैल्यू आपको है 120 डिग्री बाई 2, दैट इज कट कीजिएगा 60 आ जाएगा, 2r sin 60 डिग्री, और sin 60 के मान आप जानते हैं कितना होता है, तो 2r इंटू sin 60 के मान √3/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि कितना बच गया, √3r, है ना। इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आप और कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको क्या कह सकता है कि मान लेते हैं एक सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और सिर्फ 1/4 पार्ट किया, कितना किया, 1/4 पार्ट, ठीक है। जब 1/4 पार्ट किया, दैट इज ये मान लेते हैं कि यहाँ पर इस तरह से, और ये आपका ए से शुरू किया होगा और 1/4 पार्ट यहाँ तक बी तक गया, जाहिर सी बात है कि टोटल एंगल कितना बनेगा, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का 1/4 यदि हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, आपको 90 आ जाएगा, दैट इज 90 डिग्री एंगल बनेगा। इस केस में हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालिएगा, तो सिंपल, अभी तुरंत मैंने फॉर्मूला बताया, एंगल बन गया हमारा 90 डिग्री, दैट इज 2r, और यहाँ पर रेडियस को ले लेते हैं r, तो 2r कितना आ जाएगा, sin थीटा अपॉन 2, दैट इज यहाँ पर कीजिएगा तो 2r sin थीटा कितना है, तो 90 डिग्री बाई 2, दैट इज यहाँ से कट कीजिएगा तो 45 बार में कट गया, यानी कि 2r, है ना, sin 45 डिग्री, और sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2, ठीक है। जब आप यहाँ से इसको पुट कीजिएगा तो ये √2 से 2 बार कितना बार में कटेगा, 2√2 बार में कटेगा। क्यों, इसको थोड़ा सा ऐसे भी आप देख सकते हैं, ऐसा क्यों होगा, अक्सर स्टूडेंट्स को यहाँ पर दिक्कत होता है कि कैसे कट गया, कि जैसे 2 है, r है, इंटू 1/√2 है, आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू r है, इंटू 1/√2 है, तो एगो से एगो ही काट दीजिए, तो आपको सिंपली कितना बार में कटा, √2 बार में कटा। इस तरह से आप जो है वो कितना लिख सकते हैं, √2r लिख सकते हैं, दैट इज यही आपका क्या आया, डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप कि आप लोग एंगल से संबंधित जितने भी सर्कुलर पाथ पर क्वेश्चंस आएगा, आप इस फार्मूला का यूज करके किसी भी सर्कुलर पाथ पर अगर कहीं डिस्प्लेसमेंट पूछे एंगल के बेसिस पर, तो यू कैन फाइंड इजिली। आई होप आप सब समझ गए होंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।